2016 के अंदर डॉक्टर योशिनोरी ओसोमी जो कि जैपनीज सेल बायोलॉजिस्ट हैं, उनको ऑटोफैजी का प्रोसेस डिस्क्राइब करने पर नोबेल प्राइज़ दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्सामुर रहमान और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। सबसे पहला फंक्शन है इसका फैगोसाइटोसिस इन ईटिंग प्रोसेस, वो अमल जिसमें सेल अपने जिस्म में दाखिल होने वाले किसी भी फूड पार्टिकल या बैक्टीरिया को तोड़कर छोटे छोटे डाइजेस्टिबल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा इसका फंक्शन है ऑटोफैजी। 2016 के अंदर डॉक्टर योशिनोरी ओसोमी जो कि जैपनीज सेल बायोलॉजिस्ट हैं, उनको ऑटोफैजी का प्रोसेस डिस्क्राइब करने पर नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये वो अमल है जिसमें सेल अपने ही डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स को खाता है और ये प्रोसेस फास्टिंग यानी रोज़ा रखने से बूस्ट अप होता है, इंक्रीज़ होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि सेल जब अपने डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स को खाता है तो एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लोज डाउन होता है, आपकी उम्र में आपकी लाइफ स्पैन के अंदर इजाफा होता है। इसी तरह जो टॉक्सिन प्रोटीन्स होती हैं वो डीजनरेट होती हैं और न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है। मसलन अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़ वगैरह, इनका रिस्क कम हो जाता है। इसी तरह नुकसानदेह बैक्टीरिया और वायरसेस जो सेल में होते हैं उनसे भी सेल को छुटकारा मिल जाता है। कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। अब देखें कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर साल में एक माह के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। बिल्कुल इसी तरह देखें जिस तरह कोई इंजीनियर कोई अपनी मशीन कोई डिवाइस बनाता है तो वो साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल देता है कि आपने इस चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों से बचाना है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को पैदा किया और अल्लाह ताला ने कहा है कि साल में एक माह के रोज़े रखें। इससे एक तो हमें दीनी लिहाज से भी फ़ायदा है, लेकिन जिस्मानी लिहाज से भी ऑटोफैजी के प्रोसेस से हमारा जिस्म बहुत सी बीमारियों से बच रहा है। देखिए जो अल्लाह को नहीं मानते एथिस्ट हजरात, उनका इस्लाम पे एक बहुत बड़ा एतराज़ ये भी है कि जो रोज़ा ये ऐसी इबादत है जो अपने आप को मुशक्क़त में डालने वाली इबादत है। लेकिन डॉक्टर योशिनोरी ओसोमी की जब रिसर्च सामने आती है तो हमें पता चलता है कि ये इबादत तो ये रोज़ा जो है ये तो हमारी जिस्म की ऐन ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल हमारी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि दीन इस्लाम जो है इंसान की फितरत के मुताबिक है। इस्लाम में कोई भी ऐसा अमल नहीं जो हम नहीं कर सकते। यानी रोज़ा सिर्फ साल में एक माह फ़र्ज़ है, 11 माह रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। नमाजें दिन में सिर्फ 5 फ़र्ज़ हैं, 50 फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात साल बाद सिर्फ 2.5% देनी है, 97.5% नहीं देनी। हज पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार करना है, हर साल नहीं करना। तो इस्लाम ऐन फितरत के मुताबिक दीन है। और जो नहीं भी मानते वो भी डाइटिंग के नाम पर अपने जिस्म को फिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये था ऑटोफैजी का प्रोसेस, यानी सेल्फ ईटिंग। सेल अपने ही ऑर्गेनेल्स को खाता है। मसलन सम ओल्ड यानी जो पुराने हो जाते हैं ऑर्गेनेल्स, या वॉर्न आउट कहते हैं जो दूसरे सेल से कोई अलहदा हुआ सेल का ऑर्गेनेल्स है, मतलब दूसरे ऑर्गेनेल्स से अलहदा हो गया, वो जो पुराना हो गया। वॉर्न आउट पार्ट ऑफ सेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को लाइसोसोम क्या कर रहा है, ईट कर रहा है, खा रहा है। एंड आर डाइजेस्टेड, यानी ये सारे ऑर्गेनेल्स डाइजेस्ट हो जाते हैं। इन दिस वे मटेरियल ऑफ द सेल में बी रिसाइकल्ड, यानी सेल का जो मटेरियल है रिसाइकल हो जाता है, रीन्यू हो जाता है, पुराने ऑर्गेनेल्स से दोबारा नए ऑर्गेनेल्स बन जाते हैं और रीन्यूड। अच्छा, अब तीसरा फंक्शन है जी इंट्रासेलुलर डाइजेशन और चौथा है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन तो हमने देख ली कि सेल के अंदर जिस तरह डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह लाइसोसोम के कुछ एंजाइम सेल से बाहर भी डाइजेशन के प्रोसेस को बूस्ट अप करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। अब हम देखते हैं लाइसोसोम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स यानी बीमारियां, डिजीज़। देखिए जब कोई ऑर्गेनेल्स अपना काम कर रहा है तो उसके नतीजे में नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है, लेकिन अगर उस ऑर्गेनेल्स ने काम करना छोड़ दिया है तो कोई ना कोई डिसऑर्डर भी होगा, कोई ना कोई बीमारी भी होगी। मिसाल के तौर पर लाइसोसोम क्या करता है, ये मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ पार्टिकल को, केमिकल्स को डीजनरेट करता है, तोड़ता है। तो अगर लाइसोसोम अपना वो ख़ास पार्टिकल को, ख़ास मालिक्यूल को नहीं तोड़ेगा तो उस मालिक्यूल की एकमुलेशन के नतीजे में, जमा होने के नतीजे में कोई ना कोई बीमारी पैदा होगी, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस पैदा होगी। तो वो हम देखते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टोरेज डिजीज़।
यानी ज़ाहिर बात है जब लाइसोसोम काम नहीं करता तो वो चीज़ टूटने की बजाय स्टोर हो जाती है। तो ये अब नॉर्मलिटी मसलन कह रहा है सीवियरल कंजेनिटल डिजीज़, कंजेनिटल डिजीज़ कहते हैं पैदाइशी बीमारियाँ, हैव बीन फाउंड ड्यू टू अकामुलेशन ऑफ सब्सटेंस, अकामुलेशन कहते हैं जमा होना, यानी बहुत सारी पैदाइशी बीमारियाँ चीज़ों के जमा होने से विद इन द सेल, सेल के अंदर, सच एज ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड्स, मसलन कौन से सब्सटेंस, ग्लाइकोजन या ग्लाइकोलिपिड्स के जमा होने से कुछ बीमारियाँ होती हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिजीज़, तो उन कंजेनिटल डिजीज़ को हम स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं। फिर सेल का अगला अहम फंक्शन है डीजनरेशन ऑफ सेल्स, यानी सेल को डीजनरेट कब, ड्यूरिंग सम डेवलपमेंटल प्रोसेस। देखें जब इंसान की एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट विद इन द फीमेल बॉडी हो रही है तो हमारी इन डिजिट्स के दरमियान में झिल्ली होती है जो बाद में ख़त्म हो जाती है, उसको कौन ख़त्म करता है, उसको लाइजोसोम डीजनरेट करते हैं। तो इसी तरह जो फ्रॉग है, फ्रॉग का जो एम्ब्रियो है उसके अंदर टेल होती है, शुरू में दुम होती है लेकिन बाद में वो ख़त्म हो जाती है, उसको कौन डीजनरेट करता है, उसको लाइजोसोम डीजनरेट करते हैं। तो यानी डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए लाइजोसोम का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह एक फैक्ट्री के मुख्तलिफ यूनिट्स अपना अपना काम करते हैं और मिल के वो पूरी फैक्ट्री का काम करता है, अगर फैक्ट्री का एक यूनिट भी अपना काम ना करे तो पूरे फैक्ट्री के काम को मुतासर करता है। बिल्कुल इसी तरह सेल का हर ऑर्गेनेली अपना काम करता है, एक ऑर्गेनेली की फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो तो पूरे सेल की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल इसी तरह लाइजोसोम का काम होता है पेचीदा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डीजनरेट करना, उनको तोड़ के सादा मॉलिक्यूल में तोड़ना, यानी पेचीदा खुराक या मॉलिक्यूल को सादा मॉलिक्यूल में तोड़ना, और इस टूटने के नतीजे में एनर्जी पैदा होती है और उसी एनर्जी को सेल अपनी फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल करता है। और अगर फ़र्ज़ करें और याद रहें कि मुख्तलिफ़ तरह के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनको तोड़ने के लिए लाइजोसोम की इकसाम भी मुख्तलिफ हैं। अगर कोई लाइजोसोम अपना काम ना करे, फ़र्ज़ करें किसी ख़ास मॉलिक्यूल को तोड़ने वाला लाइजोसोम काम नहीं कर रहा, तो वो मॉलिक्यूल सेल में जमा होना शुरू हो जाएगा और उसके जमा होने के नतीजे में सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होंगी और सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी मुतासर होगी। तो वो मॉलिक्यूल स्टोर होगा, इस वजह से हम उन्हें कहेंगे स्टोरेज डिजीज़, यानी लाइजोसोम के काम ना करने की वजह से स्टोरेज डिजीज़ पैदा होती हैं। तो ये एबनॉर्मलिटीज़ हैं। मसलन वो कह रहा है सीवियरल कंजेनिटल डिजीज़, बहुत सारी कंजेनिटल कहते हैं पैदाइशी बीमारियाँ, हैव बीन फाउंड, ये होती हैं ड्यू टू अकामुलेशन ऑफ सब्सटेंस, अकामुलेट कहते हैं इकट्ठा होना विद इन द सेल, सेल के अंदर, सच एज मसलन ग्लाइकोजन या ग्लाइकोलिपिड्स, यानी बहुत सारी पैदाइशी बीमारियाँ ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड्स जो से ये इनके इकट्ठे होने की वजह से होती हैं और इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिजीज़। इन्हीं कंजेनिटल डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिजीज़। अब इसकी वजह क्या बनती है, इसकी वजह है म्यूटेशन। कहाँ म्यूटेशन, लाइजोसोम को बनाने वाले इंजाइम। देखिए गौर से समझें, लाइजोसोम के अंदर कौन सी चीज़ है जो मॉलिक्यूल को तोड़ती है, इंजाइम्स। इंजाइम क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ पे बनती है, प्रोटीन राइबोसोम के अंदर बनती है, मसलन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच है, और उस प्रोटीन को बनाने की हदायत कहाँ पे हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम के पास हैं। तो जब क्रोमोसोम पे किसी ख़ास प्रोटीन को बनाने की हदायत में तब्दीली आती है, तो यानी क्रोमोसोम में जब तब्दीली आती है, चेंज ऑन क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के ऊपर क्या चीज़ होती है, डीएनए, तो चेंज इन डीएनए उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। तो लाइजोसोम के जो इंजाइम हैं उनको बनाने वाले जीन के ऊपर अगर म्यूटेशन आती है तो इसकी वजह से क्या होगा, वो इंजाइम नहीं बनेंगे। म्यूटेशन कहाँ पे, लाइजोसोम के ऊपर, और इसकी वजह से क्या होता है, इन्वॉल्व कौन से लाइजोसोम, जो कि इन्वॉल्व हैं इन कैटाबॉलिज्म ऑफ सब्सटेंस, यानी उन लाइजोसोम के ऊपर म्यूटेशन जो कि सब्सटेंस को कैटाबॉलिज्म का मतलब है मेटाबॉलिज्म की वो किस्म जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, कैटाबोलाइज, तोड़ना, कैटा का मतलब काटना। तो अब इसकी पहली किस्म है, इसकी मिसाल है जी ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। ग्लाइकोजेनेसिस नाम से ज़ाहिर है इसमें ग्लाइकोजन, वो देखिए इंजाइम डैट डिग्रेड कहते हैं तोड़ना, वो इंजाइम जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है वो नहीं होता। देखें ग्लूकोज जो सा है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सेल क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी हासिल करता है। तो जब ग्लाइकोजन ही ग्लूकोज में नहीं टूटेगा तो सेल एनर्जी कहाँ से लेगा,
तो ग्लाइकोजन नहीं टूटता, क्योंकि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने वाला एंजाइम नहीं होता, तो ग्लाइकोजन स्टोर होना शुरू हो जाता है। कहाँ पे? लिवर एंड मसल अपीयर फिल्ड विद ग्लाइकोजन, लिवर और मसल सेल में फिल हो जाता है। वो कह रहा है विद इन द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यानी वो जो ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं उनके अंदर भी ग्लाइकोजन जो सा वो स्टोर हो जाता है। अबाउट 20 सच डिजीज़ आर नाउन, हम 20 किस्म की इस तरह की स्टोरेज डिजीज़ को तकरीबन जानते हैं। फिर वो कह रहा है दूसरी इसकी मिसाल है टे सैक डिजीज़। अब इसमें क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम? जो करता है कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, यानी जो लिपिड को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है, वो एंजाइम नहीं होता। इसके नतीजे में क्या होता है? अकामुलेशन ऑफ लिपिड इन ब्रेन सेल, लिपिड ब्रेन सेल में जमा हो जाता है, और ब्रेन सेल बड़े हसास होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है? लीड्स टू द मेंटल रिटार्डेशन, यानी आपका जो दिमाग है उसकी डेवलपमेंट जो सी है वो रिटार्डेड हो जाती है। रिटार्ड कहते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट, यानी वो नॉर्मली डेवलप नहीं होता। इसकी वजह से कह रहा है इवन डेथ, किसी भी पर्सन की डेथ तक हो जाती है। लाइजोसोम वाले टॉपिक में सबसे पहले मैंने पर्पल कलर से दिखाया कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। ये देखें, व्हाट आर लाइजोसोम, गिव देयर फंक्शन। फिर इसी तरह व्हाट आर लाइजोसोम, एक्सप्लेन देयर फाइगोसाइटिक रोल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिर राइट ए नोट ऑन लाइजोसोम। फिर देखें शॉर्ट क्वेश्चन, और लाइजोसोम के आगे देखें मैंने ग्लॉसरी पेज नंबर 9 पे लाइजोसोम की डेफिनेशन है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। MD-CAT का कोई MCQ बन सकता है वहाँ से। फिर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लाइजोसोम, हु डिस्कवर्ड इट। तो इसका जवाब नंबर 1 से नंबर 1 तक पहली 3 लाइनें आप देख सकते हैं। दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ फैगोसाइटोसिस, ये क्वेश्चन है। नंबर 2 इसका जवाब देखें, ये नंबर 2 से नंबर 2 तक, चौथी लाइन से छठी लाइन तक मैंने मार्क कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखें, डिफाइन प्राइमरी लाइजोसोम और हाउ प्राइमरी लाइजोसोम इज़ फॉर्म्ड। तो ये तीसरा सवाल है, देखें ये नंबर 3 से, दे की जगह मैंने काट के लिख दिया लाइजोसोम, यहाँ से नंबर 3 से ये सेकंड लास्ट लाइन नंबर 3 तक। चौथा सवाल है डिफाइन सेकेंडरी ये वैक्यूल नहीं आएगा बल्कि आएगा लाइजोसोम, ये आएगा डिफाइन सेकेंडरी लाइजोसोम और हाउ सेकेंडरी लाइजोसोम इज़ फॉर्म। तो ये वैक्यूल की जगह लफ्ज़ आएगा लाइजोसोम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देखें जी, ये दो तरह से ये सेकेंडरी लाइजोसोम की डेफिनेशन है। एक तो ये फिगर 4.11 वाला जो पैराग्राफ है, पहली 3 लाइनें नंबर 4 से नंबर 4 तक, या नंबर नीचे भी नंबर 4 से नंबर 4 तक, दोनों सेकेंडरी लाइजोसोम की डेफिनेशन है। आप कोई भी कर सकते हैं, ऊपर वाली या नीचे वाली। फिर देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन ऑटोफैगोसोम। तो ऑटोफैगोसोम की डेफिनेशन नंबर ये 5 से नंबर 5 तक मैंने मार्क कर दी है, ये 5 से 5 तक। और फिर अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव फंक्शंस ऑफ लाइजोसोम, लाइजोसोम के फंक्शन बयान करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब जो सा ये ऊपर से शुरू हो रहा है, यहाँ से देखें, ये नंबर 6 से ये आगे अगले पेज पे ये नंबर 6 तक जो से इसके फंक्शन आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखें, डिफाइन कंजेनिटल डिजीज़ या स्टोरेज डिजीज़, गिव एग्जांपल। तो ये नंबर 7 से नंबर 7 तक पहली 2 लाइनें, और फिर इसी एग्जांपल देखें नीचे चौथी लाइन में नंबर 7 से 7 तक ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, और फिर थर्ड लास्ट लाइन में टे सैक डिजीज़ नंबर 7 से नंबर 7 तक मैंने मार्क कर दिया है। 8 वाला व्हाट इज़ ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़। तो ये नंबर 8 से नंबर 8 तक ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। 9वां सवाल है व्हाट इज़ टे सैक डिजीज़। तो ये नंबर 9 से नंबर 9 तक मैंने टे सैक डिजीज़। फिर ये जो आखिरी पैराग्राफ है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, मैंने यहाँ लिख दिया है पर्पल कलर से, डिफाइन कंजेनिटल और स्टोरेज डिजीज़ विद एग्जांपल। तो ये था आज का टॉपिक, इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आप नोट फरमा लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।